कि पहले के जमाने में एक रनर हुआ करता था, तो टीमें दिखा देती थी कि भाई हमारा प्लेयर इंजर्ड है और किसी बेटर रनर को ले आते थे। Click today presents, you have to answer. क्या एक्सटर्नल इंजरी के केस में रिप्लेसमेंट प्लेयर मिलना चाहिए? आई थिंक मिलना चाहिए, क्योंकि अगर गेम की फेयरनेस को देखें तो वहाँ पे आपको इक्वालिटी रखनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? अगर एक टीम में अगर 11 प्लेयर खेल रहे हैं और दूसरी टीम में 10 होंगे तो शायद वो फेयर नहीं होगा। और ऐसे में अगर आप कंकशन का रूल भी देखें तो वहाँ भी आपको एक एक्स्ट्रा प्लेयर मिलता है कंकशन का, जब सब्स्टिट्यूट होता है तो मेरे हिसाब से तो आपको मिलना चाहिए। क्या एक्सटर्नल इंजरी के केस में रिप्लेसमेंट प्लेयर मिलना चाहिए? जरूरी है यार, मतलब आप देखो जैसे लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि कोई भी रैंडम पर्सन आ जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है यार ओवरऑल उस पे कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा डू एंड डाई मैच है या फिर नॉकआउट मुकाबला है, से आईसीसी का या कोई बड़ा टूर्नामेंट खेला जा रहा है और उसमें अगर ऐसा कुछ इंजरी हो जाती है, उसके बाद से एक टीम 11 प्लेयर्स एक टीम 10 के साथ खेल रही है, तो वहां पे रिजल्ट पे काफी बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सब्स्टिट्यूट का जो है ऐलान कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या एक्सटर्नल इंजरी के केस में रिप्लेसमेंट प्लेयर मिलना चाहिए? रिप्लेसमेंट प्लेयर मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि प्लेइंग कंडीशन में यूजुअली जब भी कोई चेंजेस होता है तो जो टीम है वो इसको अपने फायदे के लिए यूज कर लेती हैं। बात तो सही है। और मुझे इसका प्राइम एग्जांपल याद आता है कि पहले के जमाने में एक रनर हुआ करता था, तो टीमें दिखा देती थी कि भाई हमारा प्लेयर इंजर्ड है और किसी बेटर रनर को ले आते थे। तो इवन कंकशन के केस में भी ये हेवीली मॉनिटर्ड है, बट फिर भी कई बार गलत तरीके से यूज हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से रिप्लेसमेंट प्लेयर नहीं मिलना चाहिए इंजरी के केस में।